बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिसालेदार आलू पूड़ी, जिसको बनाएंगे घर में पड़े हुए नॉर्मली मिसालों से। सॉफ्ट बनेगी और साथ में क्रिस्पी भी। सिंपल सी रेसिपी है। नॉर्मली जो पूड़ी होती है उनसे इसका जायका बिल्कुल ही अलग है और साथ में एक स्पाइसी चटनी भी आपके साथ शेयर करूँगी। ब्रेकफास्ट के लिए बेस्ट है। तो रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसके लिए लेंगे एक अदद कटा हुआ आलू, स्लाइस में कटी हुई प्याज लेंगे, एक अदरक आधे इंच का टुकड़ा लेंगे, लहसुन के 2 जवे और 5 से 6 अदद हरी मिर्च छोटी वाली। आधा कप पानी शामिल कर देंगे और इनको पीस लेंगे। एक पेस्ट तैयार करना है आलू प्याज का। तब यहाँ आलू प्याज पिस गए हैं। इसी तरह से आप देख सकते हैं फाइन सा पेस्ट बनाना है। अब इसको निकाल लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा शामिल करें। और इसमें कुछ मिसाले जाएंगे, जिसमें लेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी पाउडर लेंगे आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर आधा खाने का चम्मच लेंगे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी लेंगे आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल करें, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे इसको क्रिस्पी करने के लिए 2 से 3 खाने के चम्मच। अगर कॉर्नफ्लावर ना हो तो स्किप भी कर सकते हैं। इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे पेस्ट में। तो ये सारे मिसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे नॉर्मली जो घर में रोटी बनाने वाला आटा है, गंदम का फाइन आटा, वो 1 कप शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से गूंद लेना है। इसमें पानी नहीं जाएगा। पानी जो आलू प्याज को पीसने में शामिल किया था आधा कप, उसी पानी से ही इसको गूंद लेंगे। तो ये सारा ड्राई आटा इकट्ठा हो गया है। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसको बहुत ही अच्छे से मल लेंगे कि जो इसमें लम्स हो वो ख़त्म हो जाए। और अब इसको सेट होने देंगे। उसके लिए पहले इसके ऊपर लगा देंगे ऑयल। ऑयल लगाने के बाद कवर कर लेंगे। 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने देंगे। तो तब तक हम तैयार करेंगे इसके साथ सर्व करने के लिए स्पाइसी चटनी, जिसके लिए यहाँ लेंगे हम दस्ते में शामिल कर देंगे गोल वाली लाल मिर्च 8 से 10 अदद, लहसुन के जवे 6 से 7 अदद लेंगे। इनको कूट लेंगे दरदरा सा। तो ये जो लहसुन और गोल वाली लाल मिर्च है वो कूट ली। अब इसमें शामिल कर देंगे साबुत धनिया 1 से 1.5 खाने का चम्मच, इसको भी कूट लेना है। ये तीनों जो मिसाले हैं वो कूट लिए हैं। और अब इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 चम्मच दही। दही इसमें ज़्यादा नहीं जाएगा, कम दही का यूज़ करेंगे और दही को मिक्स कर लेंगे। ये दही मिक्स हो गई है और अब इसको तड़का लगाएंगे, जिसके लिए पैन में लेंगे 1 चम्मच ऑयल और इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ऑयल में और फिर इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई जो चटनी थी वो शामिल कर देनी है। इसको मिक्स कर लेंगे और साथ में ही शामिल कर देंगे नमक हस्बे जायका। अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल करें और फिर चटनी को 1 आधे मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। चटनी को भून लेंगे ऑयल निकलने तक। तो ये चटनी के ऊपर ऑयल आ गया है, भून के तैयार है। अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी यहाँ 2 से 3 चम्मच लेंगे। ये चटनी वाला पानी मैंने यूज़ किया है। इसको डाल देंगे और फिर इसको गाढ़ा होने तक, थिक होने तक पका लेंगे चटनी को। ये चटनी गाढ़ी होके तैयार है। आप इसका लुक देखें, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और ये रेड चिली चटनी रेडी है। अब जो पूरियों का आटा सेट होने के लिए रखा था वो सेट हो गया है। इसको दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए गूंद लेंगे ताकि एक सॉफ्ट सी पूरियों की डो तैयार हो। इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हो। तो ये पूरियों की सॉफ्ट डो तैयार कर ली है। अब इसके पेड़े बनाएंगे, जिसके लिए ट्रे को पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और इस तरह छोटी साइज़ के पेड़े बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं करने।
क्योंकि जो आलू की पूड़ी होती है वो छोटी होती है, बड़ी करने से टूट जाती है, वो फूलेंगी नहीं। तो इसी तरह छोटी साइज़ के ही पेड़े बनाने हैं, सभी इक्वल साइज़ होनी चाहिए पेड़ों की। तो यहाँ पूड़ियों के सारे पेड़े बना लिए हैं इक्वल साइज़ के। अब इनको बेलेंगे, जिसके लिए किचन के काउंटर के ऊपर भी ऑयल लगाना है और बेलन के ऊपर भी ऑयल लगा देंगे और फिर हल्का बेलन चलाएंगे, क्योंकि ये जो पूड़ियों का आटा है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। हल्के हाथों से बेलन चलाते हुए इनको हल्का सा फैला देंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे वरना ये फट जाएंगी, फिर पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं। तो आप देख सकते हैं इसी तरह छोटी साइज़ के रखने और पतली करनी है। तो सारे पेड़ों को इसी तरह फैला देंगे। अब इनको फ्राई करेंगे, जिसके लिए ऑयल को फुल गरम करना है, क्योंकि जो पूड़ियों का ऑयल है वो ज़्यादा गरम होता है, तभी पूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से फूलती हैं। तो अब गरम ऑयल में पूड़ी को डाल देंगे और इस तरह चम्मच से पूड़ी के ऊपर ऑयल डालते रहेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ये फूलने लगेगी, इसके ऊपर बबल्स आने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पूड़ी जो है वो ऊपर बबल्स आने लगे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फूलने लगी है। जब तक कि ये फूल ना जाए, अच्छे से डन ना हो जाए, उतनी देर तक ऑयल ऊपर डालते रहेंगे। तो ये पूड़ी फूल गई है, अब इससे ज़्यादा नहीं फूलेगी। अब दोनों तरफ से गोल्डन कलर आने तक पूड़ी को फ्राई करेंगे। एक जैसा ही कलर आना चाहिए, ज़्यादा जलाएंगे नहीं, डार्क नहीं करना और फ्लेम को हाई ही रखना है। लो पे पूड़ियों को फ्राई नहीं करेंगे, फिर पूड़ियाँ फूलेंगी नहीं और ये पूड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आया है। तो अब सारी पूड़ियों को इसी तरह ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ सभी पूड़ियों को फ्राई कर लिया है, सारी पूड़ियों पे एक जैसा कलर आ गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत लुक के साथ, अच्छी दिखने वाली, डिफरेंट टेस्ट के साथ ये आलू की मिसालेदार पूड़ियाँ फ्राई होके तैयार हैं। आप इसका लुक देखें, देखने में जितनी अच्छी लग रही हैं, खाने में उतना ही इसका अलग ही जायका है नॉर्मली पूड़ियों से। बहुत ही ज़्यादा यमी बनी है। इस रेड चटनी के साथ तो ज़रूर सर्व करें और साथ में शाम की चाय के साथ बनाएं, ब्रेकफास्ट में बनाएं, सब्ज़ी अचार के साथ भी इन पूड़ियों को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में और अंदर से भी बहुत ही परफेक्ट बनी है। सॉफ्ट, मुंह में घुलने वाली ये पूड़ियाँ बनके तैयार हुई हैं। और ये पूड़ियाँ थोड़ी हेल्दी भी हैं, क्योंकि इसमें व्हीट फ्लावर, गंदम का आटा गया है, तो उस वजह से ये हेल्दी भी हैं। ऑयल में फ्राई होने के बावजूद भी ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। ड्राई आपको नज़र आ रही होंगी कि इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, तो ज़्यादा हेवी भी नहीं है। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। बिल्कुल अलग आलू की पूड़ियों की ये रेसिपी बन के तैयार हुई है। बनाएं, कमेंट में अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो कंप्लीट वॉच करें, लास्ट तक देखें, लाइक भी कर दिया करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।